ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालुवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मनवंतर लीला का वर्णन है। इसके अंदर हमारा 27वां प्रकरण चल रहा है, दान धर्म प्रकरण। इसमें मनवंतरों के अंदर जो अधिपति हुए हैं अलग अलग, उसके विषय में चर्चा की गई है। मनवंतर के जो अधिपति होते हैं मनु महाराज, उन्हीं का ये दायित्व है कि वो सद्धर्म की स्थापना करें इस लोक में। तो सद्धर्म की स्थापना के लिए ही सबसे पहला प्रकरण हुआ इस अष्टम स्कंध में। पहला प्रकरण था भगवत स्मरण प्रकरण, भगवान का स्मरण करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद जो गौण धर्म है उसके विषय में आगे चर्चा की जा रही है। 27वें प्रकरण में दान धर्म का प्रकरण है। इसके अंदर प्रधान रूप से समुद्र मंथन की कथा है। तो हम लोगों का इसमें 5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति बड़ी तात्विक स्तुति है। भगवान के तत्व स्वरूप का अलग अलग प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि वही सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, अखंड हैं, निर्विकार हैं, अनंत आदि पुरुष हैं। प्रकृति के स्पर्श से, तो 3 गुण है प्रकृति के, उनके स्पर्श से सर्वथा रहित हैं, और जिनकी माया से मोहित होकर सभी जीव जो हैं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, उनका पार कोई भी नहीं पा सकता। वो हमारी वाणी मन बुद्धि से अगम्य है और सभी को वश में करके सभी प्राणियों के हृदय में समान भाव से विचरण करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने वहां पर प्रार्थना की उनकी। उसके बाद भगवान की जो अलग अलग विभूतियां हैं, जैसे पृथ्वी के रूप में जो भगवान हैं, पृथ्वी उनकी विभूति है, उनका एक चरण है जिस पर सभी प्राणी जो है निवास करते हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी। जल जो है उन्हीं का वीर्य है, इसी से सभी लोकपाल उससे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और जीवित होते हैं। चंद्रमा प्रभु का मन है। ऐसा चंद्रमा देवताओं के लिए अन्न, बल और आयु का वर्धन करता है। वृक्षों का सम्राट है, वनस्पतियों का राजा है, प्रजा की वृद्धि करने वाला है। अग्नि भगवान का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि कर्म कांड में यज्ञ इत्यादि पूर्ण रूप से सफल हो सके, और हमारे शरीर के भीतर जठराग्नि के रूप में यह अग्नि वर्तमान है, और समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप में वहां पर जो अनेक प्रकार के रत्न हैं, धातु हैं, उनकी पाचन करती है यह अग्नि।
इसी से सभी द्रव्यों की उत्पत्ति हुई है समुद्र में। फिर आगे बता रहे हैं कि जो देवयान मार्ग है, जिस मार्ग से जीव ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है, वो जो इस प्रकार का मार्ग है और वेदों की जो साक्षात मूर्ति भगवान का धाम है, ऐसे भगवान के लिए, ऐसे भगवान के धाम जो है वो कैसा है, मुक्ति का द्वार है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार से लौटता नहीं है। जो व्यक्ति देवयान मार्ग के द्वारा मृत्यु के बाद गमन करता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती इस जगत में। जबकि जो दूसरा मार्ग है पितृयान, उसमें स्वर्गलोक में वो अपने पुण्य इत्यादि भोग कर और वापस इस पृथ्वी पर आ जाता है। उसके बाद 37वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने बताया कि प्राण भी आप ही हैं। चर अचर जितने भी हैं प्राणी, उन सब के अंदर जो मानसिक बल, शारीरिक बल और इंद्रिय संबंधी बल है, ये वायु के रूप में प्राण आप ही हैं। और हम सब जो इधर अधिष्ठात्र देवता हैं अलग अलग इंद्रियों के, उसके चक्र, उसके अनुचर हैं उन भगवान के। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से 37वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए थे। अब यहां पर जो 37वां श्लोक है उसमें ये बताया कि हम सभी अपने प्राण के लिए वायु की आवश्यकता होती है, तो हम सब भी वायु का उसी प्रकार अनुसरण करते हैं जैसे राजा का अनुसरण एक नौकर करता है। क्योंकि यदि वायु नहीं है, प्राण वायु नहीं है, तो हम अपने शरीर को धारण नहीं कर सकते। तो जीवन में जो जीवनी शक्ति है हमारी, वो वायु से ही जो है, वायु से ही ली जाती है, वायु से ही प्राणों की उत्पत्ति है। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। ये प्राण भी भगवान की विभूति है, वायु भी भगवान की विभूति है। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल, चंद्रमा, अग्नि, प्राण और सूर्य जिनका नेत्र है, वो सभी के सब भगवान की ही विभूतियां हैं। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने श्रवण किया। अब 38वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रोत्रादिशो यस्य हृदयस्य खानी प्रजज्ञ रेखम पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीर केतम प्रसीदताम नः स महाविभूति। यस्य पुरुषस्य श्रोतात्, अर्थात जिन परम पुरुष के कानों से, दिशा माने दिशाएं, हृदय से इंद्रियां, खानी का अर्थ है इंद्रियां, उनके हृदय से इंद्रियां, और नाभ्या, नाभि से प्राण, अर्थात 5 प्रकार के जो प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये इंद्रिय आत्म असु, और इंद्रियां, मन और ये जो प्राण हैं, असु का मतलब यहां पर सूक्ष्म प्राण से है। पहले प्राण आया, उसके बाद आया असु। असु का मतलब है जो सूक्ष्म प्राण है। प्राणेन्द्रिय असु शरीर केतम, तो असु का मतलब है जो सूक्ष्म प्राण, अर्थात उप प्राण, जैसे नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण कहलाते हैं। तो ये 5 प्रकट हुए हैं, और शरीर जिनका आश्रय है, वे शरीर के जो आधार हैं, ऐसा आकाश भी उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो यहां पर आकाश जो है उसको भगवान की एक महिमा, एक विभूति बताई। जितनी भी पंच महाभूत हैं वो सब भगवान की विभूति के रूप में विराजमान हैं। तो भगवान के कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रियां, नाभि से प्राण, और जो शरीर का और सूक्ष्म प्राण का आधार है आकाश, ये उत्पन्न हुआ। ऐसे वे महाविभूति, महापरम ऐश्वर्यशाली भगवान नः प्रसीदताम, हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार यहां पर बताया गया। आगे अब 39वें श्लोक में कह रहे हैं, बलान महेन्द्रस्त्रिदशा प्रसादान मन्योर्गिरीशोऽधिष्णाद्विरञ्चः खेभ्यश्च छन्दांस्यु खेभ्यश्च संछन्दांसि ऋषयो मृडतकः प्रसीदताम नः स महाविभूतिः। बलात् महेंद्र, जिनके बल से इंद्र, कृपा से अर्थात उनकी प्रसन्नता से देवता, त्रिदशा समस्त देवगण,
मन्यु बोलते हैं क्रोध को, जिनके क्रोध से भगवान रुद्र, और धीषणात जिनकी बुद्धि से ब्रह्मा जी, विरंची माने ब्रह्मा जी, और जिनकी इंद्रियों से वेद और ऋषि और लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए। इंद्रियों से भगवान के वेद और ऋषि उत्पन्न हुए, लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए, ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। ये सब महाविभूतियां हैं। शिरीर्वक्षसः पितरश्छाययासन् धर्मस्तनादितरः पृष्ठतो भूत धौर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरो सरसो विहारात् प्रसीदतां नः समहाविभूति। जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी जी, जिनकी छाया से पितर, जिनके स्तन से धर्म, जिनके पीठ से अधर्म, जिनके सिर से आकाश, और विहार से जो भगवान विहार करते हैं उनसे अप्सराएं उत्पन्न हुई, वे महाविभूतिशाली महापरम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। देखिए, भगवान के जो स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ है और पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ है, अर्थात अधर्म भी भगवान की ही विभूति है। हम अधर्म को अलग नहीं समझ सकते भगवान से। चौथे स्कंध में भी इस बात की चर्चा हुई है कि पीठ से भगवान के अधर्म उत्पन्न हुआ है। तीसरे या चौथे स्कंध में आगे कह रहे हैं, विप्रो मुखाद ब्रह्म च यस्य गुह्यम राज्यन्न आसीत भुजयोर्बलम च ऊर्वोर्विडोजोघ्रिर्वेद शूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूति। यस्य मुख, जिनके मुख से ब्राह्मण, गुह्यम ब्राह्मण और रहस्यमय, गुह्य मतलब रहस्यमय, ब्रह्म माने वेद, जिनकी भुजाओं से क्षत्रिय और बल उत्पन्न हुए, उर्वो और जिनकी जंघा से विड और ओज अर्थात वैश्य उत्पन्न हुए, और ओज वैश्यों की जो वृत्ति है वो, क्योंकि क्षत्रिय की वृत्ति है बल, इसी प्रकार से, और जिनके पैरों से चरणों से अवेद शूद्रऊ। अवेद शूद्रऊ का मतलब है कि जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद बाह्य तथा शूद्र आसीत माने उत्पन्न हुए। इस प्रकार से जिनके अलग अलग अंगों से अलग अलग वस्तुएं प्रकट हुई हैं, उसी के विषय में यहां कह रहे हैं शूद्र, और इसके अतिरिक्त जो सेवा करने की वृत्ति है वो उत्पन्न हुई। तो ब्राह्मण से मुख और वेद, मुख से ब्राह्मण और वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति अर्थात तेज ओज अर्थात व्यापार कुशलता है, चरणों से वेद बाह्य शूद्र, जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है उनको कह दिया गया वेद बाह्य, और अवेद कह दिया उनको, और उनकी सेवा इत्यादि वृत्तियां प्रकट हुई। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। अब 42वें श्लोक में कह रहे हैं, लोभोधरात् प्रीतिरुपर्यभूद्युतिर्नस्तः पश्य स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमः पक्ष्म भवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। लोभ उनके नीचे होठ से उत्पन्न हुआ। अधरात, नीचे के होठ को बोलते हैं हम अधर, ऊपर का होठ होता है ओष्ठ। तो अधर से, नीचे के होठ से लोभ उत्पन्न हुआ, ऊपरी और ऊपरी होठ से प्रीति, नासिका से द्युति अर्थात कांति, उनके स्पर्श से जो पशुओं का प्रिय है काम। देखिए काम को यहां पर क्या कहा, पश्व्य काम, जो पशुओं का प्रिय है, क्योंकि पशु जो है हमेशा काम वासना में ही लगे रहते हैं। भौं से यम, और पलकों से, पक्ष्म माने पलक, पलकों से काल उत्पन्न हुआ। नहीं, भौं से यम, हाँ, और पक्ष्म माने होता है, पलक नहीं होती, नेत्र के जो रोम होते हैं, पलकों के आगे जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं पक्ष्म। तो उनसे काल की उत्पत्ति हुई। वे ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। अलग अलग प्रकार से भगवान की
जो है स्तुति की जा रही है। आगे 43वें श्लोक में कहते हैं, द्रव्यम वह कर्म गुणान विशेषम यद्योग माया विहितान वदन्ति यद्दुर्विभाव्यम प्रबुधापबाधम प्रसीदताम नः स महाविभूति। द्रव्यम, जो द्रव्य हैं, द्रव्य क्या है? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच द्रव्य हैं। और काल, वय माने काल, और कर्म, तो पंचभूत, काल, कर्म और सत्व इत्यादि गुण। और जो विवेकी पुरुष के द्वारा, प्रबुद्ध माने विद्वानों के द्वारा, जो यत, सत्वादि गुण, और यत योग माया, और जो योग माया के द्वारा अभितान निषिद्ध है, अर्थात निषिद्ध धर्म है, वो प्रकट हुए। भगवान के योग माया से ही ये प्रकट हुए हैं। तो योग माया के द्वारा पंच महाभूत, काल, कर्म और सत्व इत्यादि गुण, ये सब प्रकट हुए। यत दुर्विभाव्यम, जो अचिंत्य, अनिर्वचनीय है। और प्रबुद्ध अपबाधम, विद्वानों के द्वारा जो अपबाधम माने त्याज्य है, उन सब रूपों वाले जो भगवान है महाऐश्वर्यशाली, वे हम पर प्रकट हों। तो गुणान विशेषम यहां पर कहते हैं, इसका तात्पर्य यहां पर बताते हैं कि सभी विद्वान लोग कहते हैं, ऐसा उनका कहना है, जो विद्वान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनका ऐसा कहना है कि पांचों तत्व, पंच महाभूत, नित्य काल, कर्म, प्रकृति के 3 गुण, और इन गुणों से जो अलग अलग प्रकार की सृष्टियां होती हैं, ये सब योग माया की सृष्टियां हैं। हम लोग श्रवण कराए हैं सृष्टि तत्व में कि जब प्रकृति है, उसके ऊपर जब ईक्षण होता है तो महत तत्व से अहंकार, अहंकार से राजसिक, तामसिक और सात्विक अहंकार, फिर उनसे मन, इंद्रियां, पंच महाभूत इत्यादि, तो ये सब उसी से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस जगत को समझ पाना अत्यंत दुर्विभाव्यम, अत्यंत मुश्किल है, साधारण। किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं, उन्होंने इस जगत को समझने की जो प्रयास है, उसको अपबाधम छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ये जगत अनात्म स्वरूप है, ये जगत नश्वर है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इस जगत को नहीं समझते कुछ भी, केवल भगवत तत्व को ही जानना चाहते हैं, इस प्रकार से। तो यहां कह रहे हैं कि दुर्विभाव्यम के द्वारा, कि हम अपने प्रयास से, भौतिक शक्तियों के माध्यम से भगवान के द्वारा जो अनेक प्रकार की घटनाएं घटी जा रही हैं प्रकृति के द्वारा, उनको समझ नहीं सकते सभी, क्योंकि सभी कार्य मया अध्यक्षेण प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के भगवान के निर्देशन में हो रहे हैं। तो हम तो बस ये समझ सकते हैं कि हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। हमारा शरीर एक छोटा सा है, इसके अंदर ही कितनी कितनी गतिविधियां होती हैं, हम कहां जानते हैं उनको। तो फिर जब इस छोटे से शरीर में हम गतिविधियों को नहीं जान पाते, तो इस विशाल ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है, उसको हम नहीं जानते। इसीलिए जो बुद्ध लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो इसको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रयास नहीं करते, अपितु वे भगवान का भजन करते हैं। अपने समय का उपयोग जो है भगवान का भजन करने में ही करते हैं। अननेसेसरी अपनी भौतिक क्षमताओं के आधार पर जो हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और इन्वेंशंस करते हैं, उसके अंदर वो नहीं लगते, वो सब इनको त्याग देते हैं। कैसे? अपबाधम, अनात्म वस्तु समझकर, ये तो सब नश्वर है, इसको जानकर अधिक क्या करेंगे, कि क्रिया कैसे हो रही है। इस प्रकार से यहां बताया। 44वें श्लोक में बोलते हैं, नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वाराज्यला प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्वदूतये। जो शक्तियां हैं भगवान की, तो शक्तये उपशांत, अर्थात जिनमें
सारी शक्तियां आकर शांत हो जाती हैं, क्योंकि भगवान सभी शक्तियों के जो हैं वो आश्रय स्थल हैं। तो जितनी भी वृत्तियां हैं देखने की, इंद्रियां इत्यादि, वो सब, तो भगवान इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं प्रकृति के द्वारा, 5 इंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों की जो वृत्तियां हैं हमारी देखने की, सूंघने की, इनमें उपशांत शक्तये, उपशांत का मतलब है यहां पर वो शांत हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर आसक्त नहीं होते भगवान। न सज्जमानाय, न सज्जमानाय का मतलब है सज्ज का मतलब होता है आसक्त होना। तो न सज्जमानाय, कैसे अनासक्त रहते हैं? जैसे नभस्व दूतये, जो वायु के समान, नभस्व दूतये, वायु के समान, दूतये माने जो विचरण करने वाली है। क्योंकि वायु के अंदर यदि हम किसी प्रकार का भी कोई रंग वगैरह उछालते हैं या कीचड़ उछालते हैं तो वायु उसको ग्रहण नहीं करती है, वायु उसको ग्रहण नहीं करती है, वो तो वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई सुगंध या कोई दुर्गंध नहीं आती है। थोड़ी देर के लिए दुर्गंध होती है, फिर वो उसको छोड़ देती है। तो जैसे वायु विचरण करती रहती है, उसी प्रकार से भगवान इन सभी वृत्तियों के अंदर जो गुणों की वृत्तियां हैं, गुणेशु माया रचितेषु वृत्ति भी, गुणों की जो वृत्तियां हैं जो माया के द्वारा बनाई गई हैं, इसके अंदर असंग रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। और भगवान के अंदर क्या है कि जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, उपशांत शक्तये, वो सब शांत हो गई हैं, क्योंकि वही उनका आश्रय स्थल है। और जो स्वराज्य लाभ प्रतिपूरित आत्मने, अपने ही लाभ से जो हमेशा परिपूर्ण है, अर्थात वो आत्माराम और आप्त काम है, वो अपनी ही में रमण करते हैं और सभी कामनाएं उनकी पूर्ण है, इसीलिए अपने ही लाभ से वो पूर्ण है। स्वराज्य लाभ, स्वराज्य लाभ, अपने आत्मा के राज्य में की प्राप्ति से वो परिपूर्ण है, प्रतिपूरित अपने स्वरूप में। तो वो स्वरूपानुबंधी आनंद के अंदर हमेशा निमग्न रहते हैं, इसलिए वो पूर्ण है। वो संसार के अंदर किसी भी प्रकार की वृत्ति से, किसी भी प्रकार के कर्म से लिप्त नहीं होते भगवान। उन भगवान को हम सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो अपनी ही वृत्तियों से परिपूर्ण है, अपने पूर्ण लाभ। भगवान को कहा जाता है निजानंद, निजानंद स्वरूप है, अपने ही आनंद से, वो उनका स्वरूप ही है बेसिकली। तो भगवान की शक्तियों के द्वारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सारी शक्तियां भगवान के अंदर जाकर शांति को प्राप्त हो जाती हैं। यद्यपि वे सभी शक्तियों को क्रियाशील करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता और वे हर वस्तु से अनासक्त रहते हैं। ऐसे भगवान, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो जो भी प्रकृति के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, वो सब भगवान की अध्यक्षता में हो रही हैं, भगवान के संकेत से हो रही हैं। प्रकृति उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करती है, लेकिन भगवान के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार, कोई क्रिया नहीं है। कोई भी प्राकृत विकार, कोई भी प्राकृत क्रिया भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। अब 45वें श्लोक में कह रहे हैं, सत्वं नु दर्शयात्मानं अस्मत्करण गोचरम प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। 45वें श्लोक में अब हमारा जो छंद है वो बदल गया है, अनुष्टुप छंद में आ गए हैं। सत्वम, ऐसे आप, न दिदृक्षुणाम, हम आपके दर्शनाभिलाषी हैं, हमारी इच्छा है आप हमें दर्शन दें। और प्रपन्ना नाम, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि आप जो है हमको दर्शन दें। और असमत करण गोचरम, जिससे कि हमारी इंद्रियां आपको देख सकें। करण माने इंद्रियां, बाह्य करण और अंतःकरण, दो करण होते हैं हमारे पास। बाह्य करण में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आ जाएंगी, और अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो कह रहे हैं हमारी इंद्रियों, जिससे आप इंद्रिय गोचर हो सकें। ते आत्मानम, ते माने आपका, आत्मानम नहीं, ते माने वह, आत्मानम माने आपका। सस्मितम, मुस्कुराता हुआ, मुखाम्बुजम दर्शय, आप अपना वो मुख कमल जो मंद मंद मुस्कान से युक्त है,
हमको दिखाइए, तो आप हमारे इंद्रियों के गोचर हो जाइए, जिससे कि हम इन्हीं नेत्रों से आपका मंद मंद मुस्कान से युक्त जो मुख कमल है उसका दर्शन कर सकें। तो भक्तगण भगवान का जो मुख है वो उसका हमेशा दर्शन करना चाहते हैं। यद्यपि भगवान के साकार और निराकार दो रूप हैं, लेकिन भक्त जो है हमेशा ही भगवान के साकार रूप का ही ध्यान करता है। सस्मितम ते मुखाम्बुजम। तो यहां पर चूंकि ब्रह्मा जी वैष्णव हैं, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में हमारा संप्रदाय है ब्रह्म मध्व संप्रदाय, तो इस प्रकार वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के साकार रूप का, निराकार रूप का नहीं है। क्योंकि यहां पर अस्मत् कर्ण गोचरम कहा। अस्मत् का मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा हम आपको प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएं, ऐसे आप हम पर कृपा कीजिए। अब 46वें श्लोक में कहते हैं, तैस्तै स्वेच्छा धृतै रूपै काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं न्यन्नो भगवान तत्करोति ही। यहां कह रहे हैं कि हे विभो अर्थात हे सर्वव्यापक, हे भगवान, यतः न, यतः माने जो, न माने हमारे लिए, दुर्विषहम कर्म, ऐसा कर्म है जो दुस्सहनीय है, जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, अत्यंत कठिन है वो, और समय समय पर काले काले समय समय पर जो है आप क्या करते हो, तई तई उन रूपों को स्वेच्छा अपनी इच्छा से धारण करते हो, रूपई तत्, तो उन रूपों को आप धारण करके आप ऐसे ऐसे कार्य कर देते हो सहजता से जो हमारे लिए अत्यंत कठिन है। स्वयं करोति, तो आप अनेक अनेक प्रकार के रूप धारण करते हो, और जो कार्य हमारे लिए अत्यंत अत्यंत कठिन है, जो हम कर ही नहीं सकते, उनको बड़ी सहजता के साथ अपने आप कर देते हो आप। जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भगवान असामान्य कार्य को भी आश्चर्यजनक ढंग से, अद्भुत, यही भगवान की विशेषता है कि भगवान ने कहा है कि अधर्म की हानि जब हो जाती है और धर्म की हानि हो जाती है और साधु लोगों के ऊपर कष्ट होता है, तो मैं प्रकट होता हूं। तो कृष्ण ही जो है अपनी इच्छा से, निज माया स्वेच्छया, अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। और जो भाग्यशाली भक्त हैं उनके प्रकट काल में उनका दर्शन करके कृतार्थ अनुभव करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई है ही नहीं। भगवान तत् करोति ही, आगे 47वें श्लोक में कहते हैं, क्लेश भूर यल्प साराणी कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि। विषय आर्ता नाम, जो विषयों के लोभ में पड़े हुए हैं, व्याकुल हैं, उसको प्राप्त करने के लिए ऐसे देही नाम, जो देहाभिमानी पुरुष हैं, वे कर्माणि भूरि क्लेश, कर्म के द्वारा अत्यंत क्लेश को भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तथा उनके जो भी कर्म हैं वो कैसे हैं, अल्प साराणी, अर्थात उनका कोई सार ही नहीं है। जो वो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई सार तत्व ही नहीं होता। तो परिश्रम तो उनका बहुत है, लेकिन उसका फल कुछ निकलता नहीं है। वाह विफलानी, और कभी कभी वो निष्फल भी हो जाते हैं उनके द्वारा कर्म जो किए जाते हैं। तो कर्म करने में उनको क्लेश तो अधिक होता है, भूरी क्लेश, अत्यधिक क्लेश, लेकिन उसका यह तो फल बहुत कम मिलता है और अधिकांश जो है वो असफल हो जाते हैं। तया तथा त्वयि अर्पितम, लेकिन जो उस प्रकार के कोई भी कर्म आपको अर्पितम, अर्पित कर दिए जाएं, एव न, तो आपको अर्पित करने से ना तो उनको दुख मिलता है और वे स्वयं ही फल रूप हो जाते हैं कर्म। क्योंकि विषय भोगों में पड़कर देहाभिमानी पुरुष जो दुख भोग रहा है, अनेक अनेक कर्म को करते हुए परिश्रम करता है, क्लेश करता है, कभी उसको कुछ थोड़ा बहुत फल मिल जाता है, अन्यथा अधिकांश रूप से जो है असफल हो जाता है। लेकिन जो कर्म आपको अर्पित किए जाते हैं उनकी ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर जो करते समय भी उनको सुख की प्राप्ति होती है और वो कभी भी विफल भी नहीं होते।
उनका फल भी जो है मिल जाता है, क्योंकि वो स्वयं ही फल रूप हैं, क्योंकि फल की तो आशा ही नहीं करता जो आपको अर्पित करता है। कर्मयोग की यहां पर प्रस्तुति है कि कर्मयोग के द्वारा जो कर्म है वो फल रूप नहीं, वो स्वयं ही फल रूप है। कैसे? क्योंकि कर्म ही हमारे चित्त की शुद्धि करने में सहायक हो जाता है। वही कर्म जिसको करके हम बंध रहे थे और क्लेश का अनुभव कर रहे थे, उसी कर्म को करके जब हम भगवान के अर्पित कर देते हैं तो वो फल रूप हो गया। क्या मतलब? हमारे हृदय की शुद्धि हो गई और हमको आनंद की प्राप्ति हुई। तो कर्म ही जो है वो, और ना ही हमारे संस्कार बने। इस प्रकार से यहां पर कर्मयोग की विशेषता के ऊपर बल दिया गया। अब 48वें श्लोक में कह रहे हैं, नावमः कर्म कल्पोपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्येष सही आत्मा दयितो हितः। ही माने क्योंकि, सौ माने वह, आत्मा माने परमात्मा। क्योंकि वे परमात्मा कैसे हैं? वे दयित अर्थात हम सबके प्रिय हैं, हमारे परम प्रिय हैं, और हितः हमारे हितकारी हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे सभी जीवों के परम हितैषी हैं, परम प्रियतम हैं। और एष पुरुषस्य, अतः वो जो भगवान है उनको ईश्वर है अर्पित। तो इस पुरुष का भगवान को जो अर्पित कर्म है वो अवमः कल्पः, अवमः का मतलब थोड़ा सा भी जो किया जाता है, कर्म अपि, वो भी विफलाय न कल्पते, अर्थात वो कभी निष्फल नहीं होता। जैसे भगवान ने कहा है कि मेरे लिए जो भी कर्म किया जाएगा, जो भक्ति है उसका यदि थोड़ा सा भी अभिक्रम किया जाएगा, आरंभ मात्र, तो उसका भी नाश नहीं है। नेहा विक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। त्रायते महतो भयात, सबसे बड़े भय से हमारी रक्षा करने वाला हो जाता है जो भगवान के लिए किया जाता है कार्य। तो उसका कभी भी नष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं है, चाहे वो छोटे से स्केल पर ही किया जाए। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, वो कभी स्वभाव, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान हमारे पिता सदृश हैं, भगवान की ही हम लोग सब संतान हैं। तो जब हम कोई भी कर्म करके उनको निष्काम भाव से समर्पित करते हैं तो उससे हमारा मृत्यु जैसा महान भय भी नष्ट हो जाता है। अब अजामिल को देखिए, अजामिल ने क्या किया था? बाद में भगवान के नाम का स्मरण था, वो भी स्मरण नहीं था, अपने पुत्र को पुकारा था। बहुत ही छोटा सा प्रयास था उनका भगवत स्मरण का, नाभाभास, लेकिन उससे भी उसकी यमदूत जो इतना नरक में ले जाने वाले थे, उससे उसकी रक्षा हो गई। तो अंते नारायण स्मृति, तो अंत काल में नारायण का स्मरण करने का फल मिला उनको, दिव्य फल मिला। भगवत धाम में उनको जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उनको विष्णु पार्षदों के दर्शन हुए। ध्रुव महाराज ने भी जब भगवान के दर्शन किए थे तो उन्होंने यही कहा था, कृतार्थो अस्मि वरम ने याचे, मैं कृतार्थ हो गया भगवान, अब मुझे कोई वर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की थी वो तो इसी उद्देश्य से की थी कि मुझे राज्य मिले, इसलिए उनको भगवान ने राज्य दिया। और राज्य भी कोई साधारण राज्य नहीं, वैकुंठ लोक के बराबर ही एक ध्रुव लोक, जहां पर सारे ऐश्वर्य विराजमान है, वो लोक उनको दिया उन्होंने। इस प्रकार से अब आगे 49वें श्लोक में कह रहे हैं, यथा ही स्कंध शाखानाम तरुर्मूलावसेचनम एवमाराधनम विष्णु सर्वेषाम आत्मनश्च ही। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। 49वां श्लोक कह रहे हैं, यथा माने क्योंकि, यथा माने जैसे, ही माने क्योंकि, तरो मूल, वृक्ष की जड़ को अवसेचनम, यदि सींचा जाए, तो वृक्ष की जल को सींचना क्या है? स्कंध शाखानाम एवं, जड़ को सींचना ही उसके तने को और डालियों को सींचना भी हो गया। इसी प्रकार से इति एवं मन, इसी प्रकार से विष्णु और आराधनम, भगवान विष्णु की आराधना ही सर्वेशाम च आत्मन है, सबकी, और आत्मन माने अपनी भी सेवा हो गई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, सभी देवी देवता जितनी भी हैं उन सब की आराधना हो गई यदि भगवान की आराधना कर ली गई तो। शिव जी ने कहा है पार्वती जी से पद्म पुराण में, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सभी आराधनाओं में भगवान की आराधना श्रेष्ठ है, और भगवान की आराधना
भगवान की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त की, वैष्णव की पूजा। तो यहां पर इस श्लोक में विशेष रूप से उनके लिए कहा गया जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अधिकांश लोग इस जगत में शिव, काली, दुर्गा, गणेश, सूर्य इत्यादि की पूजा करते हैं और अनेक अनेक फलों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। गीता में कहा भगवान ने, कामैस्तै तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान जो है हरण कर लिया गया है, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि केवल भगवान की पूजा से ही सब प्रकार के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे भागवत में पहले भी हम श्रवण कराए हैं, चौथे स्कंद में, यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णम अच्युतेज्या। जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ को सींचकर उसके डाली, फल, फूल सभी को पोषण हो जाता है, उसी प्रकार। और दूसरा उदाहरण दिया, जैसे पेट के अंदर भोजन की पूर्ति करके हमारे शरीर की सभी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार केवल एक भगवान की पूजा करके, अच्युत भगवान की पूजा करके ही प्रत्येक देवी देवता को संतुष्ट किया जा सकता है। अब आगे कहते हैं, तो ये आराधना जो है सभी देवताओं की भी पूजा हो गई और अपनी भी आराधना हो गई। अपना भी इसके अंदर, अपनी आराधना का मतलब क्या है? अपनी आराधना का मतलब है कि हमारा भी जो अपना जीवन निर्वाह का प्रयोजन है वो भी सिद्ध हो जाएगा भगवान की आराधना करने से। नमस्तुभ्यम अनंताय दुर्वितर्क्यात्म कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। अब यहां पर 50वां श्लोक है, ब्रह्मा जी की स्तुति का अंतिम श्लोक है। यहां कह रहे हैं सांप्रतम, मतलब इस समय मैं, आप कैसे हैं? अनंताय, आप अनंत है, आत्मकर्मणे, और अपने कर्मों से आप दुर्वितर्क्यम, आपके लीलाओं को समझना एक रहस्य है, उसको तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता कि भगवान ने गोवर्धन कैसे उठा लिया। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 दिनों तक गोवर्धन को कैसे उठाए रखा, 6 दिन की अवस्था में ही पूतना को कैसे मार दिया। ये जो आपकी विचित्र लीलाएं हैं, ये अचिंत्य हैं, ये बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता, तर्क के द्वारा। निर्गुणाएं, आप प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत हैं, सत, रज और स्पर्श, तम आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते। गुण ईशाए, और जितने भी इस जगत के अंदर गुण दिखे जा रहे हैं उन सब के आप स्वामी हो। जो भी गुण है प्राकृत गुण, उन सब के आप स्वामी हो के विराजमान हो। और सत्व स्थाय, आप विशुद्ध सत्व में स्थित हो। ऐसे नमस्तुभ्यम, ऐसे मैं आपको नमस्कार करता हूं। इसी समय जब मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, तो आपकी लीलाओं के रहस्य को तर्क वितर्क से नहीं समझा जा सकता। आप प्रकृति के सारे गुणों से परे हो, सभी गुणों के स्वामी हो। जो भी अप्राकृत गुण हैं उन सब के आप स्वामी हो, और आप इस समय विशुद्ध सत्व में स्थित हो। ऐसे मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। ये बड़ी सुंदर स्तुति की है। अपनी बात उन्होंने इस विशेष रूप से यहां नहीं कही, ये कह दिया कि आप अंतर्यामी भगवान हो, आप जानते ही हो, आपके लिए हमारा जो हमको जो चाहिए वो आप जानते ही हो, और आपके लिए वो कोई कठिन काम भी नहीं है, आप जानते ही हो सबको, तो आपके लिए तो वो जो है एक लीला मात्र है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने 25 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। 26वें श्लोक से आरंभ है और 50वें श्लोक तक 25 श्लोकों में हम लोगों ने यहाँ पर अष्टम स्कंद के 5वें अध्याय में स्तुति श्रवण की। अब हम अगले सत्र में 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर जो देवता और दैत्य दोनों मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयारी करेंगे। वहां पर हम लोग उसका अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।